हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ मनी मार्केट, उसके यूनिट 1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये आईसीए के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी। कह रहे कोई भी चीज़ जो आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम आ जाए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी जिस भी चीज़ से आप गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर पा रहे हैं, क्या वो मनी हो जाती है? कई बार पता है क्या होता है, हमारे पास कोई कूपन कोड है, कूपन कोड लग के बिल बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, मतलब आपको गुड्स या सर्विस भी मिल गई, आपने उसके लिए पेमेंट नहीं करी, तो क्या वो कूपन कोड मनी हो जाता है? एनीथिंग इज नॉट मनी। मनी हेल्प्स अस इन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, बट एवरीथिंग दैट हेल्प्स अस इन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट मनी, सो दिस इज फॉल्स। मनी तो वो होती है विच इज गिवन, मनी वाला स्टेटस बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, उसको वो दर्जा देती है। तो स्टेटमेंट यही इनकरेक्ट है, बट बाकी भी पढ़ेंगे। कह रहे मनी हैज़ परचेजिंग पावर, यस, मनी कैन बी यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटल ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑल मतलब आपको अपना लोन पे करना है, आपको कुछ भी खरीदना है, गुड सर्विसेज, किसी को सैलरी पे करनी है, मनी कैन बी यूज्ड। कह रहे मनी इज टोटली अ लिक्विड एसेट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इट प्रोवाइड्स अस विद द मीन्स टू एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे करेंसी विच रिप्रेजेंट्स मनी, करेंसी मतलब वो जो पेपर नोट्स होते हैं, नोट्स, कह रहे विच रिप्रेजेंट्स मनी डज नॉट हैज़ एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये भी ट्रू है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब उसके अपने में कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड की बात करूँ, वो गोल्ड जो भी है आपके हाथ में, जो भी पत्थर है, गोल्ड है, आप उसको पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाओ, एवरीबडी विल गिव यू अ वैल्यू अटैच फॉर इट। उसको मेजर करेंगे कितने वेट का है, जो भी वैल्यू चल रही होगी मार्केट में, आपको उसका उतने वर्थ के रुपीज़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं अब यही इंडियन रुपीज़ की बात करूँ, आप इंडिया को छोड़ के किसी और देश में जाके आप किसी किसी और कंट्री के किसी गांव में जाके किसी बंदे को बोल दो कि भैया ये लो, ये 500 रुपये, वो कहेगा ये क्या है? ही माइट जस्ट टीयर इट ऑफ ऑल्सो कि ये इट हैज़ नो वैल्यू, बट आपके लिए उसके माइंड, आपके लिए उस नोट में वैल्यू है। तो करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, उस कागज की वर्थ है 500 रुपये, जब तक आरबीआई कह रही है। जिस दिन आरबीआई ने डिमोनेटाइज कर दिया, वो कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा, बिकॉज इट हैज़ नो वैल्यू इन इट। सो ये भी ट्रू है, सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, मनी परफॉर्म्स ऑल ऑफ दी थ्री फंक्शंस नेमली। तो मनी कौन कौन से फंक्शंस पूरे करती है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यस। प्राइस कंट्रोल, मनी कैसे डायरेक्टली प्राइस कंट्रोल नहीं करती है। मनी का प्राइस कंट्रोल होता है जब मनी सप्लाई या तो बढ़ती है या कम होती है, वो गवर्नमेंट या आरबीआई करते हैं। सो मनी के फंक्शन इज ऑल दीज थ्री। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट कैन बी यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब हर गुड को मनी की टर्म, जैसे यूनिट होता है ना हर चीज़ का, जैसे मिल्क है, उसका यूनिट है लीटर्स, क्वांटिटी की टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स आप हर चीज़ को मनी की टर्म्स में रिप्रेजेंट, ये 500 रुपये की है, ये 1000 रुपये की है, ये 1 लाख रुपये की है, 1 करोड़ रुपये की है। एवरी गुड एंड सर्विस इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। कैन इट मनी बी स्टोर्ड? यस, मनी कैन बी स्टोर्ड। अब बी क्यों नहीं? इट प्रोवाइड्स यील्ड। क्या मनी पड़े पड़े बढ़ती रहती है? डज इट ग्रो? नहीं। और डी भी नहीं है, मनी से ज़रूरी है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ये तो गवर्नमेंट करती है, रिच से लेकर टैक्सेस और पुअर पीपल को देना। बट मनी के फंक्शंस आर सी। डिमांड फॉर मनी इज अ डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होती है? पहले मैं आपको डायरेक्ट डिमांड बताती हूँ। आप और हम लोग ना, मनी नहीं चाहिए हमें, वी अल्टीमेटली नीड गुड्स एंड सर्विसेज। हमें हमारी डायरेक्ट डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की। वी डेली नीड फूड, वी नीड कार, वी नीड पेट्रोल, वी नीड एजुकेशन सर्विसेज, वी नीड डॉक्टर की सर्विसेज। अब ये सब खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए हो जाती है। सो मनी की डिराइव डिमांड है। मनी की डिमांड किसी और की डिमांड पर डिपेंड कर रही है। आपको जितने गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उतनी ही फिर आपको मनी चाहिए। सो मनी की डिमांड डिपेंड्स अपॉन सम अदर डिमांड। किसकी डिमांड? गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पे डिपेंड करता है आपको कितना पैसा चाहिए। Fourth, higher the dash, higher would be the dash of holding cash and lower will be the dash. See, I can see second fill in the blank तो एक ही है, opportunity cost. कह रहे हायर द डैश, हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। जब हम कैश होल्ड करते हैं ना अपने हाथ में, व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइस। जब आप कैश अपने हाथ में होल्ड करते हो, आप किस चीज़ का सैक्रिफाइस कर रहे हो? आप सैक्रिफाइस कर रहे हो इंटरेस्ट का, क्योंकि अगर वो आप हैंड में होल्ड ना करते, आप बैंक में डिपॉजिट कर लेते, और बैंक में डिपॉजिट करते तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता। सो हायर द इंटरेस्ट रेट इन द बैंक, हायर आपको लॉस हो रहा है ऑफ होल्डिंग कैश इन योर हैंड्स, एंड लोअर विल बी द डिमांड फॉर मनी। फिर हम
कोई भी नहीं चाहे। डिमांड फॉर मनी का मतलब भी मैं बता दूं, मनी का मतलब है बेसिकली लिक्विड कैश इन माय हैंड्स। ये मनी का मतलब वो नहीं है कि हमें पैसा चाहिए दुनिया में, इनकम चाहिए। डिमांड फॉर मनी मीन्स डिमांड फॉर लिक्विडिटी इन माय हैंड्स। देखो अगर मार्केट में बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा ना, फिर मैं कैश हैंड्स में होल्ड कम करूंगी और मैं बैंक में इन्वेस्ट ज़्यादा करूंगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, मेरा लॉस ज़्यादा हो जाएगा कैश होल्ड करने का, फिर मैं कैश होल्ड नहीं करूंगी। लोअर विल बी द डिमांड फॉर मनी। व्हाट मनी? लिक्विड मनी इन माई हैंड्स। तो क्वेश्चन का आंसर इज डी। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होल्ड्स दैट। क्वांटिटी थ्योरी सबसे पहली थ्योरी पढ़ी थी हमने इस चैप्टर में, फिशर की थ्योरी, क्लासिकल अप्रोच, ट्रांजैक्शन अप्रोच, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, कोई भी नाम आ सकता है इसमें से। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करती है? वो फोकस करती है प्राइस पे। मैंने भी एक वर्ड बोला ट्रांजैक्शन अप्रोच, मतलब लोग अपने हाथ में कितनी मनी होल्ड करेंगे ये डिपेंड करता है उनकी ट्रांजैक्शंस पे। ट्रांजैक्शंस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस पे। तो जितने ज़्यादा कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा उतनी ज़्यादा डिमांड फॉर मनी वो करेगा, उसको इमीडिएटली उतनी कैश लिक्विडिटी चाहिए। सो क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी क्या कहते हैं? चेंजेस इन दी। अब देखो इस क्वेश्चन में ना मेरा ध्यान गया डी ऑल ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चंस में सारे ऑप्शंस पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। ए ऑप्शन, और इसका मतलब ये नहीं है कि पक्का आंसर डी होगा, एग्जाम में कोई ऑल ऑफ दीज आर डी टिक करते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहेंगे। हो सिर्फ ए पढ़ के टिक नहीं करेंगे, हो सकता है बी सी भी करेक्ट हो। रीड करते हैं क्वेश्चन। ए ऑप्शन पहले। चेंजेस इन दी लेवल ऑफ कमोडिटी प्राइजेस आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन दी क्वांटिटी ऑफ मनी। कह रहे हैं मार्केट में जो कमोडिटीज़ है, गुड्स हैं, उनके प्राइजेस अफेक्ट हो जाते हैं जब क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज हो जाती है। व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ मनी? मनी सप्लाई। क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब लोगों के पास कितना पैसा है। क्या अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो प्राइस बढ़ जाता है गुड्स का? यस। क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी कहती है अगर गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, पीपल वुड वांट टू होल्ड मोर कैश। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाइस वर्सा भी कहती है कि अगर लोगों के पास मनी की डिमांड बढ़ गई है, इफ पीपल आर होल्डिंग मोर मनी इन देयर हैंड्स, इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की तो प्राइस भी बढ़ेगा। सो ए ट्रू है। बी पढ़ते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल। सी ये जो थ्योरी है ना, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इट टॉक्स अबाउट प्राइजेस ओनली बेसिकली। कह रहे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज वन ऑफ द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस। डेफिनेटली प्राइस बढ़ते ही क्यों है मार्केट में? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है लिक्विड फॉर्म में, दे आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए सेलर्स प्राइस बढ़ा देते हैं। प्राइस कम कब करेंगे? वो ऑटोमेटिकली प्राइस कम कर देंगे जब उन्हें दिखेगा ना लोग के पास पैसा ही नहीं खर्च करने के लिए, गुड्स के प्राइसेस कम कर देंगे। सी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये दोनों टर्म्स सेम है। वैल्यू ऑफ मनी या परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि जब गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब महंगा हो जाता है ना सामान, तो अब आप सेम यूनिट ऑफ मनी से कम गुड्स खरीद पाओगे। लाइक बहुत कई साल पहले तो 100 रुपये में भी आप बहुत कुछ खरीद सकते थे, अब आप 500 रुपये में भी उतना सामान नहीं खरीद पाते हो। मनी की वैल्यू कम हो गई है क्योंकि गुड्स के प्राइजेस बढ़ गए हैं। सो वैल्यू ऑफ मनी मीन्स प्राइस राइज होने की वजह से, अगेन घूम फिर के हम फिर से प्राइस पे ही आ गए। प्राइस राइज होने की वजह से क्या परचेजिंग पावर ऑफ मनी वीक हो जाती है? यस। एंड फिर लोगों को अपनी क्वांटिटी ऑफ मनी भी चेंज करनी पड़ती है, फिर दे नीड मोर मनी। कि पहले 500 रुपये में यार हम सारा सामान खरीद लेते, अब नहीं काम चल रहा, आई नीड 1200 रुपीज़ टू बाई गुड्स एंड टू बाई सेम गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डील्स विद प्राइस ओनली। ऑल दी थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट, आंसर इज डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कैम्ब्रिज अप्रोच कौन सी? ये दूसरी थ्योरी थी जिसका नाम है कैश बैलेंस अप्रोच। इसके और क्या नाम हो सकते हैं? नियो क्लासिकल अप्रोच। ये 3 नाम है, नियो क्लासिकल, कैम्ब्रिज और कैश बैलेंस अप्रोच। फिशर्स थ्योरी नहीं है, फिशर और क्लासिकल तो सेम होती है। फर्स्ट थ्योरी हमने ये पढ़ी थी, सेकंड हमने ये वाली पढ़ी थी, एंड थर्ड इज केनेजियन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, फिशर अप्रोच और कैम्ब्रिज अप्रोच, ये पहली वाली थ्योरी हो गई, ये दूसरी वाली थ्योरी हो गई। कह रहे दे कंसिडर व्हाट? दे कंसिडर मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, दे कंसिडर मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, या दे फोकस ऑन ट्रांजैक्शंस? दे फोकस ऑन ट्रांजैक्शन। वैल्यू स्टोर करने के लिए कौन सी थ्योरीज हैं? हम देखो इस चैप्टर में ना टोटल 6 थ्योरीज हैं। जो एंड की जो थ्योरीज है ना इस चैप्टर में, इन्वेंट्री अप्रोच, फ्रेडमैन की रीस्टेटमेंट थ्योरी, उसमें हम वैल्यू की बात कर रहे हैं एसेट के पॉइंट ऑफ, मतलब उसमें ट्रीट किया गया कि मनी इज लाइक एन एसेट, इट इज़ वेरी वैल्यूएबल।
पर फिशर जो सबसे पुरानी थ्योरी है ना, उनको ये नहीं लगा था कि मनी इज वैल्यूएबल. उन्होंने कहा था वी नीड मनी फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. दे ओनली फोकस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इज सी, बिकॉज फिशर एंड कैम्ब्रिज दे बोथ गेव इंपॉर्टेंस कि मनी हमें चाहिए फॉर ट्रांजैक्शंस, फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. लिक्विडिटी प्रेफरेंस नहीं होगा, ये तो केनेजियन, ये तीसरी थ्योरी में आया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस, दैट पीपल वांट टू कीप लिक्विड बिकॉज बैंक में इंटरेस्ट रेट कम है. तो ये तो केनेजियन थ्योरी. फर्स्ट और सेकंड थ्योरी टॉक्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रियल मनी? रियल मनी होती है नॉमिनल मनी को जब आप एडजस्ट कर देते हो प्राइस लेवल पर, एडजस्टेड टू द इन्फ्लेशन लेवल. इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको क्लास में कराया था. रियल मनी इनकम या रियल मनी को हम बोलते हैं नॉमिनल इनकम. नॉमिनल मनी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100. तो जब आप नॉमिनल इनकम को, व्हाट इज नॉमिनल इनकम? एक्चुअल मनी इन योर हैंड्स. आपके हाथ में 20,000 रुपये आपकी सैलरी है, आपके हाथ में 20,000 रुपये आए हैं, दिस इज़ योर नॉमिनल इनकम. बट रियल इनकम मीन्स महंगाई भी तो बढ़ गई है, तो अब 20,000 रुपये की वैल्यू उतनी नहीं रही है, बिकॉज अब आप उतने गुड्स नहीं खरीद पाओगे. 20,000 रुपये एक्चुअली में काउंट करोगे तो इट इज़ 20,000, बट इट इज़ नॉट वर्थ 20,000. इट हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू नाउ. वाई? बिकॉज मार्केट में, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम 3 मंथ्स आपको सैलरी मिली. लेट मी, अपने माइंड में इमेजिन करो 3 महीने यहाँ पे भी आपको 20,000 रुपीज़ मिले, यहाँ पे भी आपको 20,000 मिले, यहाँ पे भी 20,000 मिले. ठीक है, तीनों महीने सेम सैलरी मिली है, नॉमिनल इनकम आपकी सेम है, बट रियल इनकम फॉल हुई है तीनों महीने में. वाई? आई एम अज्यूमिंग प्राइजेस बढ़ गए हैं, प्राइजेस बढ़ गए हैं. तो इस महीने जब आपके पास 20,000 होते थे आप कुछ गुड्स खरीद पाते थे, सेकंड महीने आप उससे कम खरीद पाओगे, थर्ड महीने आप उससे कम खरीद पाओगे. इसलिए एवरीबडी वांट्स कि उनके कुछ कुछ टाइम बाद सैलरी बढ़ती रहे, क्योंकि मार्केट में प्राइस भी बढ़ता रहता है. तो आंसर इज ए. 9th, प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है? प्रिकॉशनरी मनी, प्रिकॉशनरी का मतलब होता है वी कीप एक्स्ट्रा मनी ऑल्सो फॉर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस. कई बार हमें एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदने पड़ जाते हैं. एक्स्ट्रा इज लाइक कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, एक्स्ट्रा मेडिकल सर्विसेज चाहिए. और कौन से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो सकते हैं? जैसे कोविड आया था तो अचानक से एक्सपेंसेस बढ़ गए. कोई भी एक्स्ट्रा सामान, हमें कई बार कार खराब हो गई, कोई मेंटेनेंस एक्स्ट्रा खर्चा, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, एसी खराब हो, मेंटेनेंस कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट विच इज़ मतलब जो हमारे नॉर्मल कंजम्पशन से कुछ ज़्यादा है, तो वी कीप एक्स्ट्रा मनी ऑल्सो. ये किसने कहा था हमें? ये हमें कहा था कैम्ब्रिज अप्रोच, ये जो दूसरी वाली अप्रोच थी जिसका नाम है न्यू क्लासिकल, गिवन बाय मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन एंड केन्स. तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि इज इट इनकम इलास्टिक और इनकम इन इलास्टिक? इट इज़ इनकम इलास्टिक. पहली बात तो ये सच है. इनकम इलास्टिक का मतलब इनकम बढ़ती है तो लोग प्रिकॉशन के लिए एक्स्ट्रा मनी अपने पास ज़्यादा रखते हैं. तो दिस इज़ वेरी मच ट्रू. जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो प्रिकॉशन पर्पस के लिए, कंटिजेंसीज के लिए अपने पास पैसा ज़्यादा रखते हैं. एंड प्रिकॉशनरी मनी इज़ नॉट सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये ट्रू है, BCD भी पढ़ेंगे. इनकम इलास्टिक है, इनकम बढ़ती है तो लोग की ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती है, फिर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाती हैं, सो दे कीप मोर मनी. एंड दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है स्पेक्यूलेटिव मनी. बैंक में क्या रेट चल रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले हम अपने खर्चे करेंगे. सैलरी आई, पहले खर्चे करो, पहले कुछ प्रिकॉशंस के लिए रखो, बाद में बैंक में एक्स्ट्रा डिपॉजिट करेंगे. तो बी तो फॉल्स है. सी में कह रहे हैं दे आर डिटर्मिन्ड बाय द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट दे एक्सपेक्ट टू मेक इन द फ्यूचर. ये तो ट्रांजैक्शन मनी हो गई, फ्यूचर में नहीं. प्रिकॉशन मनी मुझे आज चाहिए ताकि आज कोई इमरजेंसी नीड्स आई तो मैं उन्हें पूरा कर पाऊँ. दे आर डिटर्मिन्ड बाय द प्राइमरी करंट लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस. नहीं, ये तो फिर ट्रांजैक्शन मनी हो जाएगी. प्रिकॉशन इज करंट ट्रांजैक्शन से भी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस के लिए. स्पेक्यूलेटिव डिमांड, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी, स्पेक्यूलेटिव इज डिपेंडेंट अपॉन इंटरेस्ट. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन स्पेक्यूलेटिव और इंटरेस्ट से ज़रूर आएगा. स्पेक्यूलेटिव डिमांड इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है. और कैसे? अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है फिर लोग अपने पास मनी, डिमांड फॉर मनी, मनी मीन्स लिक्विड मनी इन देयर हैंड्स, कैश, अपने खर्चे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. यार बैंक में डाल दो, बैंक में पैसा ग्रो कर रहा है, इंटरेस्ट इज़ वेरी अट्रैक्टिव. सो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स. इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है. क्वेश्चन नंबर 11th, अकॉर्डिंग टू केन्स इफ द करंट इंटरेस्ट रेट इज हाई. करंट मतलब जो एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो अगर हाई है तो फिर लोग क्या करेंगे? विल दे डिमांड मोर मनी? नहीं, फॉल्स. अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, मैंने अभी बात करी, इंटरेस्ट रेट हाई है बैंक्स में, तो वो मनी डिमांड करने का मतलब अपने हाथ में तो कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, बिकॉज दे विल इन्वेस्टेड इन दी बैंक. वो पता है क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पीपल विल एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू फॉल इन फ्यूचर.
देखो अभी बहुत ज़्यादा है तो अभी खरीद लो एफडी, अभी पैसा डाल लो इन्वेस्टमेंट्स में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बैंक हाई दे रहा है, क्योंकि फ्यूचर में चांस है कि रेट गिर जाएंगे, क्योंकि अचानक से अभी बढ़ गए हैं। तो फ्यूचर में चांस है कि गिर जाएंगे, तो अभी इन्वेस्ट कर लो। और उनको अभी क्या लगेगा कि बॉन्ड प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे फ्यूचर में। क्यों? देखो होगा क्या, समझना ध्यान से, जब मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, लोग दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में से पैसा विड्रॉ करके इसमें लगा देते हैं। और जैसे फिर एकदम से इन बॉन्ड्स की, इन शेयर्स की, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा फ्यूचर में। सो आंसर विल बी सी। समबडी आज में कि इसका आंसर मैम बी क्यों नहीं है? फ्यूचर एक्सपेक्ट क्वेश्चन मिलकर करंट इंटरेस्ट रेट इज हाई, करंट हाई है का मतलब है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी हाई चल रहा है। करंट इंटरेस्ट रेट इज हाई का मतलब यही है ना कि मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो हाई है, तो कल को तो वो फॉल होगा, तो इसलिए बेटर आज ही इन्वेस्ट कर दो। तो आंसर इज सी। ट्वेल्थ, इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच क्या कहती है? मैंने अभी एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि इस चैप्टर में देयर आर टोटल 6 थ्योरीज। ये फोर्थ थ्योरी है, ये एंड के पार्ट वाली फोर्थ थ्योरी है, विच सेज इन्वेंट्री का मतलब, इन्वेंट्री इज समथिंग वैल्यूएबल। ठीक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के शॉप में, शोरूम में जो भी इन्वेंट्री होती है, इट हैज अ वैल्यू अटैच टू इट, और इस इन्वेंट्री से ही वो बेच के पैसे कमाते हैं। इन्वेंट्री इज समथिंग विच इज वैल्यूएबल, इन्वेंट्री इज एन एसेट। अगर आपको याद हो, आपकी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड सबसे नीचे आता है एसेट साइड पे, इन्वेंट्री ऊपर ही आता है, उससे तो ऊपर ही आता है कैश से। इट इज मोर वैल्यूएबल, इट इज एन एसेट। तो इन्वेंट्री अप्रोच किस पे फोकस करती है? इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। सी, पहली बात तो इन्वेंट्री थ्योरी अप्रोच किसने दी थी? ये दी थी बॉमल और टॉबिन ने, और इन्होंने ये कहा था इस थ्योरी में, पीपल होल्ड मनी इन टू वेज, वन इन देयर हैंड्स कैश की फॉर्म में, एंड दूसरा दे डिपॉजिटेड इन दी बैंक, कुछ ऐसी जगह डिपॉजिट करते हैं जहाँ से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। तो अब कितना कैश में रखना है? कैश में रखना मतलब कितना हमें इन्वेंट्री में अपने कैश में रखना है, ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मैं इन्वेंट्री में कम रखूंगी, इन्वेंट्री मतलब मेरे हाथ में जो कैश होगा मैं कम रखूंगी। सो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बैंक का तो मेरी मनी की डिमांड कम हो जाती है। आई डोंट वांट टू कीप मनी एज एन इन्वेंट्री नेक्स्ट टू मी, आई वुड लाइक टू कीप इट इन दी बैंक। 13th क्वेश्चन, बॉमल एंड टॉबिन्स अप्रोच, जो मैं बात कर रही थी। अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने बॉमल एंड टॉबिन लिखा है, इन्वेंट्री वर्ड नहीं लिखा है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ये बॉमल और टॉबिन ने कौन सी अप्रोच दी थी? इन्वेंट्री वाली। कह रहे अकॉर्डिंग टू बॉमल एंड टॉबिन्स अप्रोच, द ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइस। इनकम बढ़ती है तो प्राइस, नहीं नहीं सॉरी, क्वेश्चन में लिखा है मनी होल्डिंग इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, कि जो मनी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी अगर इनकम बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा, तो ये तो ट्रू है। अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो, पहले तो मैं फंक्शन का मतलब बता दूं, फंक्शन मतलब रिलेशनशिप। क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है ट्रांजैक्शन कॉस्ट में और डिमांड फॉर मनी में? ये तो फॉल्स हो गया। क्यों? अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब मनी को, जैसे शेयर्स खरीदने की कॉस्ट आती है ब्रोकर की, अगर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी फिर लोग ज़्यादा परचेज सेल नहीं करेंगे। लाइक प्रॉपर्टी को लोग ज़्यादा परचेज सेल फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं करते? क्योंकि उस पर कॉस्ट आती है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को भी और डीलर को भी। मतलब प्रॉपर्टी को बेचने में बड़ी ज़्यादा कमीशन, शेयर्स बेचने में भी कमीशन जाती है, तो लोग बहुत सोच समझ के बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी मुझे, शेयर खरीदने के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है, फिर हम उन ट्रांजैक्शन में कम इंडल्ज करते हैं और हम मनी की फॉर्म में अपने पास ज़्यादा रखते हैं। तो बी तो फॉल्स है। सी, इट इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी विल, सो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तो डिमांड फॉर मनी तो कम हो जाएगी। सो इट इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। और मुझे लग रहा है मैंने ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, मुझे लग रहा है मैंने बी में कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने लिखा सही है बट आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो हम ट्रांजैक्शंस में कम इंडल्ज करेंगे और हमारी डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। यस, इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप ओनली, इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन। मैंने पॉजिटिव का सिंबल भी डाला, पता नहीं वहाँ फॉल्स क्यों लिख दिया। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड सी इज ऑल्सो ट्रू। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, डैश थ्योरी कंसिडर डिमांड फॉर मनी एज एन एप्लीकेशन फॉर कैपिटल एसेट्स। किसने ये कहा था कि मनी को एसेट्स की तरह वैल्यूएबल ट्रीट करो? मिल्टन फ्रेडमैन की थ्योरी। 15th, नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइजेज इफ, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे डिमांड फॉर मनी कब बढ़ती है? अगेन आई टोल्ड यू ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट रेट
डिमांड फॉर मनी तब बढ़ती है, पीपल वांट्स टू होल्ड इट इन कैश, जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है, जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है। इनवर्स रिलेशनशिप है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिमांड फॉर मनी का। और व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग? आगे देखो क्या लिखा है, बॉन्ड एंड स्टॉक पे रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब इंटरेस्ट। अगर उस पर मुझे रिटर्न कम मिल रही होगी तो मैं उन पे नहीं इन्वेस्ट करूंगी, मैं मनी को हाथ में रखना पसंद करूंगी। सो मनी को हाथ में रखेंगे क्योंकि मार्केट में तो कुछ इन्वेस्ट करके मिल नहीं रहा है। सो आंसर इज ए। एंड हेयर वी फिनिश यूनिट नंबर 1 फिनिश होता है। आई अपलोड मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 का यूनिट 2। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।